डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हरियाणा के समाज को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव देहात में भाजपा का जनाधार नहीं होने के कारण उसने धर्म के बाद अब जाति के आधार पर समाज को बांटने की नीति अपनाई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह की राजनीति का जवाब केवल सामाजिक सद्भावना के तहत दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से राजनीति का जवाब केवल सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के जरिए ही दिया जा सकता है और ये जिम्मेदारी कांग्रेस निभाएगी। भाजपा पर दिए गए इस बयानों के बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह फरीदाबाद की 6 विधानसभा में बृजेंद्र सिंह की सद्भावना पदयात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए जिला अध्यक्ष के कार्यालय सेक्टर 9 फरीदाबाद पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसा है। जन जन के प्रिय और सर छोटो नाम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तो फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो यात्रा चल रही है, आज उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और सीनियर साथियों की मीटिंग की है और चौधरी साहब ने जो दिशा निर्देश दिए, हर विधानसभा के हर कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे को और हाथ के पंजे का स्वागत करने का काम करेगा। चौधरी विजेंद्र सिंह जी का स्वागत करने का काम करेगा, जो हरियाणा में पहली बार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जो हर हल्के में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो अलग जगाने का काम किया, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही लगन के साथ, मजबूती के साथ पदयात्रा का स्वागत करने का काम कर रहे हैं और एक एक विधानसभा की समस्याओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है कि किसान की है, कि मजदूर की है, कि व्यापारी की है। मैं कहूँगा फरीदाबाद में जोर शोर से पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा। चौधरी विजेंद्र सिंह जी यहाँ के फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी रहे और हिसार से पूर्व एमपी भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं, युवा साथी हैं। मैं अब कहूँगा चौधरी। धन्यवाद। और आज फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की बलजीत कौशिक जी ने मीटिंग बुलाई है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में थी। और 6 चुनाव क्षेत्र हैं। इन 6 चुनाव क्षेत्रों में पदयात्रा का रूट क्या हो, उसका चलने का कौन सा रास्ता होगा, वो तय करने के लिए हम यहाँ मैं आया था। और हमने 6 के 6 चुनाव क्षेत्रों में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को हम पलवल ज़िला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों का कार्य पूरा करके यात्रा का और फिर पदार्पण करेंगे आपके फरीदाबाद ज़िले में। और 2 दिन 10 और 11 को हम यहाँ होंगे और 12, 13, 14 का विश्राम होगा। फिर 14 के बाद फिर 15, 16, 17, 18 और 19, 20 इन दिनों में 6 की 6 विधानसभा का सफर यात्रा पूरी करेंगे। और सभी साथियों ने आज कैसे यात्रा होगी उसकी थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है कि एक दिन में आप 15-16 किलोमीटर का कार्यक्रम रखें और कुछ क्षेत्रों में
2 दिन की यात्रा भी होगी और कुछ में एक एक दिन की। जो बड़े शहर हैं जहाँ सिर्फ शहर में ही सारे मतदाता हैं, वहाँ एक एक दिन का हमारा कार्यक्रम होगा। तो इस तरीके से ये यात्रा, जिसको सद्भाव यात्रा का नाम है, और इसका स्लोगन भी यही है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो बृजेंद्र सिंह और उसके लगभग 120 के करीब ऐसे साथी हैं जो शुरू से यात्रा में चल रहे हैं। आज शायद उनका 92वां या 91वां दिन है और ये यात्रा 3000 किलोमीटर के करीब सफ़र पूरा करेगी। उसमें से 1100 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हो चुका है। और जब यहाँ हम 6 विधानसभा क्षेत्रों में सफ़र होगा, यात्रा होगी, तो 42 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के कवर हो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में 90 हैं और उसके बाद फिर चौथा चरण, ये तीसरा चरण है हमारा, हमने बांट रखे 15-15 चुनाव क्षेत्र। तो इसके बाद चौथा जो चुनाव क्षेत्र है, जो कार्यक्रम है चौथा, वो यमुनानगर से शुरू होगा। उसमें भी 15 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे और उसके बाद फिर कैथल से शुरू होगा और उसके बाद सिरसा से, और आखिरी जो पड़ाव है वो 10 विधानसभा क्षेत्र होंगी। उसमें महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, ये 10 विधानसभा क्षेत्र आखिरी हमारा चरण होगा। तो ये यात्रा का बहुत बड़ा, हमारे खास तौर पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उसमें सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता जो धर्म की भी सही व्याख्या करने में सक्षम है, क्योंकि हमारा ये इलाका जागृत इलाका है जहाँ तक धर्म की परिभाषा की बात है। और वकील लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं कॉलेजेस के, और सही मायनों में मैं कहूँ तो हरियाणा के कर्मचारी वर्ग से भी बड़ा हमारे को अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो ये यात्रा एक समाज के अंदर जो पिछले दिनों में या पिछले सालों में कोशिश की गई है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट बनाने के लिए समाज के भाईचारे को कमजोर करने की जो कोशिश की है, उसका हमने ये देखा है कि उसका जवाब जब तक हम नहीं देंगे सामाजिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस ही सक्षम है इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस, इन तीनों की मंशा हरियाणा में वो सांप्रदायिक सद्भाव को तो ना तो बिगाड़ने की क्षमता थी, तो दूसरे तरीके जो उन्होंने अख्तियार किए हैं कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए समाज को ही बांटो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हुआ कि पार्टी को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा इस काम के लिए। सामाजिक काम भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी यही नहीं है, जिम्मेदारी यह है कि समाज अगर ठीक रहेगा, अमन चैन से रहेगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उन्होंने जो यात्रा की उसमें ये बात स्थापित कर दी, इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो सभ्यता है, कि यहाँ आप दुर्भाव से किसी को ये नहीं कर सकते कि उसकी पहचान अलग हो भारतीयता से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने पैदा की, और उसी का मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में हम कांग्रेस इस प्रयत्न में है। और बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से जब बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात की, तो उन्होंने इसी बात को कहा कि इसी लय में चलो
कि भाईचारा बना रहे, मजबूत रहे, समाज टूटे ना, और जो तोड़ने वाले हैं उनको भी ये लगे कि हरियाणा की भूमि में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, जहाँ तक समाज की एकता की बात है।